Hi everyone, let's talk about MI influencers. गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच के दौरान कुछ MI इन्फ्लुएंसर्स लाइव वर्चुअल ऑडियंस से इंटरैक्ट कर रहे थे। इसी इंटरैक्शन के दौरान उन्होंने एक व्यूअर का मजाक उड़ाया जिसने बहुत ऑनेस्टली बोला कि वो जीटी को सिर्फ शुभमन गिल की वजह से सपोर्ट करती है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। अगर शुभमन गिल फ्यूचर में कोई और फ्रेंचाइजी में जाता है, so would you still support गुजरात? Wow. Checkmate. Here's your answer. To all the Gujarat Titans. Your Honor, there's your answer, Your Honor. There's your answer. She supports Dimples, not teams. किसी जीटी फैन को शुभमन गिल को फॉलो करने पर मॉक करना एकदम ही आयरॉनिक है, क्योंकि जीटी वही कर रही है जो मुंबई इंडियंस सालों से पहले करती आई है, एक स्टार प्लेयर के अराउंड अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाना। ब्लू एंड गोल्ड फैन बेस का बड़ा हिस्सा सिर्फ शहर की लॉयल्टी से नहीं बना है, बहुत सारे फैंस रोहित शर्मा की वजह से आए हैं। जैसे ही कैप्टनसी चेंज हुई, फैन बेस का एक विजिबल सेक्शन रिएक्ट करने लगा था, जर्सीज जलाना, सोशल मीडिया पर मास अनफॉलो करना और ओपनली आउटरीच दिखाना। ये प्योर टीम लॉयल्टी नहीं है, ये प्लेयर ड्रिवन लॉयल्टी है। वो उनकी ही फ्रेंचाइज से बहुत विजिबली दिख रहा था और ये बिल्कुल ठीक भी है, पर इसे कुछ और कहकर प्रेजेंट करना बहुत गलत है। आईपीएल अपने कोर में स्टार पावर पर ही चलता है। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि लगभग हर आईपीएल व्यूअर अपना फेवरेट क्रिकेटर बता सकता है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा किसी स्पेसिफिक फ्रेंचाइज के साथ स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी फील करता है। सिंपल शब्दों में, लोग शहर को सपोर्ट नहीं करते, वो उस क्रिकेटर को सपोर्ट कर रहे हैं जो कुछ हफ्तों के लिए उस शहर के नाम का सीजन पहनता है। अगर इन्फ्लुएंसर्स को लगता है क्योंकि फैन बेस सिर्फ बैज लॉयल्टी पर बेस्ड है, तो ब्रॉडर ट्रेंड्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीएसके के फैन बेस का एक बड़ा हिस्सा ओपनली मानता है कि उनकी लॉयल्टी एमएस धोनी से जुड़ी हुई है। बहुत लोग कहते हैं कि उनका इंटरेस्ट टीम में धोनी के प्रेजेंस की वजह से है। आरसीबी के काफी सपोर्टर्स अपनी लॉयल्टी को डायरेक्टली विराट कोहली से कनेक्ट करते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम उतना ही कोहली के लिए भरता है जितना फ्रेंचाइजी के लिए। एमआई के केस में रोहित शर्मा की कैप्टनसी चेंज ने तुरंत सोशल मीडिया पर इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर किया, नोटिसेबल फॉलोवर ड्रॉप और फैन बैकलिश के साथ। ये किसी एक टीम का केस नहीं है, ये मॉडर्न स्पोर्ट्स फैंडम का नेचर है। हम अक्सर किसी को प्लास्टिक फैन बोल देते हैं अगर वो गिल जैसे यंग स्टार को फॉलो करते हैं, लेकिन जब कोई बोलता है कि धोनी या रोहित के रिटायर होते ही वो क्रिकेट देखना बंद कर देंगे, तो हम उसे लेगेसी बोलते हैं। रियलिटी में दोनों चीजें सेम है, प्लेयर फर्स्ट फैंडम। जीटी ने मीनवाइल बहुत ही कम टाइम में अपनी आइडेंटिटी बना ली। पहले के ही 4 सीजन्स में 3 बार प्लेऑफ और 2 फाइनल पहुंचने वाला एक फ्रेंचाइज के लिए एक्सेप्शनल है। उनकी ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ती है और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना उन्हें डे 1 से मैसिव विजिबिलिटी देता है। जहां पुरानी टीम्स को आइकॉनिक प्लेयर्स के थ्रू आइडेंटिटी बिल्ड करने में 10 साल लगे, जीटी ने स्ट्रॉन्ग टीम परफॉर्मेंस के साथ गिल जैसे यंग इंडियन स्टार की इमोशंस को कंबाइन किया। आईपीएल इकोसिस्टम में फैन बेस बनाने का ये बिल्कुल वैलिड तरीका है। इसलिए जब इन्फ्लुएंसर्स गिल को फॉलो करने वाले जीटी फैन पर हंसते हैं, तो वो ये इग्नोर कर रहे होते हैं कि लाखों फैंस दूसरी फ्रेंचाइजी में कोहली, धोनी और रोहित जैसे प्लेयर्स के लिए ही सपोर्ट करते हैं। ये आइडिया लगाना कि लेगेसी टीम्स के पास प्योर ज्योग्राफिकल लॉयल्टी है और ना ही सिर्फ प्लेयर बेस्ड फैंस होते हैं, एक लार्जली मिथ है। फैंस होने का कोई गलत तरीका नहीं होता। अगर कोई शुभमन गिल की वजह से गुजरात को फॉलो करता है, तो वो वही कर रहा है जो काउंटलेस फैंस दूसरे सुपरस्टार्स के लिए करते हैं। अपने आइडल के केस में वही चीज करना और दूसरों को उसके लिए ही जज करना, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। आईपीएल में सिंपल रूल है, अगर आइकन्स मूव करते हैं तो फैंस भी वही मूव करते हैं। बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं।